प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और मेरा नाम सौरभ है, मैं जयपुर से आपके सम्मुख रूबरू हो रहा हूँ। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस अनुभव सत्य हिंदी पॉडकास्ट के 9वें भाग के लिए। और अभी तक 9 अलग अलग 8 टॉपिक के ऊपर चर्चा हो चुकी है इसी पॉडकास्ट के माध्यम से। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि अभी तक इन तमाम प्रकार के जो पॉडकास्ट है इनमें हमने सफलता प्राप्त की है। और अभी पिछले जो पॉडकास्ट है उससे हमने परमेश्वर के गुणों के ऊपर एक विशेष ये सीरीज की शुरुआत की है। इसमें हम परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के गुणों के ऊपर अध्ययन करेंगे। सवाल और जवाब के रूप में हम इस पॉडकास्ट का संचालन कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के जो गुण हैं उनके बारे में व्याख्या हो पाए। तो जो भी भ्रांतियां हैं और जो भी समझ या नोशन आइडिया हम परमेश्वर वाले गुणों के बारे में रखते हैं या फिर बहुत सारे लोग मसीहत में है जरूर लेकिन अपने मसीहा को जानते नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम उस मसीहा को जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को बाइबल के अंदर प्रकट किया है लोगों को के सामने प्रस्तुत करें, उनको रूबरू करवाएं उस परमेश्वर को जिसने उन्हें बचाया है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम वेलकम करते हैं ब्रदर मंगेश, ब्रदर कौशल और ब्रदर पंकज। आप सभी का स्वागत है कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर आज के पॉडकास्ट में हमारी सहायता करोगे। और मैं विनती करता हूँ ब्रदर पंकज से कि वो प्लीज प्रार्थना करें और हम आगे बढ़कर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। ब्रदर पंकज प्लीज आप प्रार्थना कर कीजिए। आइए प्रार्थना करें। जीवित सच्चे पवित्र परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे अनंत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, अपना पवित्र आत्मा हमें दिया, अपना पवित्र वचन हमें दिया। प्रभु जी आपकी अनगिनत आत्मिक आशीषों के लिए और प्रभु जी काउंटलेस फिजिकल आशीषों के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस पॉडकास्ट में आपने हमें पॉडकास्ट के लिए आपने हमें इकट्ठा किया ऑनलाइन पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवनों में काम हो, हमारी बुद्धि खुले, हमारे दिलो दिमाग खुले प्रभु जी, हमारे अंडरस्टैंडिंग खुले प्रभु परमेश्वर, और आपकी बातों की आपके वचन की गूढ़ बातों को हम ग्रहण कर सकें और प्रभु जी और जिस आराधना के आप योग्य है वो आपको चढ़ा सके पिता परमेश्वर। हमारे साथ रहिए प्रभु जी, हर टेक्निकल प्रॉब्लम से आप बचाइए प्रभु जी, सबकी आवाज क्लियर हो प्रभु जी, सब लोग अच्छे से सुन सके पिता परमेश्वर, सबके जीवनों में काम हो पिता। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर पंकज। और आइए हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे बीच में ब्रदर कौशल मौजूद है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की जो संप्रभुता उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। और इसके लिए मैं विनती करता हूँ ब्रदर कौशल से, वो प्लीज हमें बताइए कि क्या परमेश्वर ने सब कुछ निर्धारित किया है। ब्रदर कौशल। Okay, thank you. Thank you, brother सौरभ, और थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस शाम के समय में हम सब एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं और परमेश्वर के गुणों के बारे में हम विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच इसके लिए। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर दो परमेश्वर के गुणों को दो विभागों में बांटा गया है। एक जिससे कहा गया है कम्युनिकेबल एंड इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। कम्युनिकेबल मतलब ऐसे परमेश्वर के ऐसे गुण जो गुण परमेश्वर ने उसके निर्मिति को यानी कि इंसान को भी उसने दिए हैं, और उसके ऐसे गुण जो उसने अपने निर्मिति को मतलब मनुष्य को नहीं दिए। तो आज का जो गुण है और जो पिछली बार हमने जिस गुण के बारे में विचार विमर्श किया, वो दोनों ही गुण ऐसे हैं जो गुण परमेश्वर ने इंसान को नहीं दिए हैं।
तो आज का जो गुण है वो उसी विभाग में से है जो गुण परमेश्वर ने इंसान को नहीं दिया है, मनुष्य को नहीं दिया है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की सार्वभौमता क्या है। परमेश्वर की सार्वभौमता मसीही ईश्वरीय विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये ऐसा विषय है जो हमारा परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है उसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है भाइयों बहनों कि एक तो अगर परमेश्वर है तो वो सार्वभौम है, संप्रभु है, या अगर परमेश्वर सार्वभौम नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है। ये जो कोट था वो बहुत ही हमारे प्यारे बाइबल टीचर डॉक्टर आर.सी. स्पोल ने कहा गया था। तो दुख की बात है कि बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर उनकी जिंदगी के कुछ ही हिस्सों में सार्वभौम है और बाकी के हिस्सों में वो सार्वभौम नहीं है। मगर हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हमें बाइबल के परमेश्वर को जानना है तो वो पूरी तरह से सार्वभौम है, और इसका जो सबूत है वो हमें भजन संहिता 139 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ ये जो एक ऐसा कन्फेशन ऑफ फेथ है जो हमें ये सिखाता है कि हम परमेश्वर के बारे में, उसके बेटे के बारे में हम क्या विश्वास रखते हैं या फिर हमारा विश्वास क्या होना चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर की सार्वभौमता को वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ कुछ इस तरह से दर्शाता है। परमेश्वर ने अनंत काल से लेकर अनंत काल तक अपने पवित्र, ज्ञानी, स्वतंत्र और कभी भी न बदलने वाली इच्छा से जो कुछ भी होने वाला है उसे नियुक्त किया है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं कि परमेश्वर ने अनंत काल से लेकर अनंत काल तक अपने पवित्र, ज्ञानी, स्वतंत्र और कभी भी न बदलने वाली इच्छा से जो कुछ भी होने वाला है उसे नियुक्त किया हुआ है। तो इस स्पष्टीकरण में हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर के पूरे अधिकार को हमें इसमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही और एक स्पष्टीकरण है, जो स्पष्टीकरण हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर की सार्वभौमता का अर्थ है कि वह अपने स्वयं के अच्छे आनंद के अनुसार सभी चीजों को पूर्व नियोजित करने का पूर्ण अधिकार वो रखता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों स्पष्टीकरणों में से हमें देखने को मिलता है कि जिस अधिकार के द्वारा वो मनुष्य के पूरे इतिहास को या फिर इस पूरे संसार के इतिहास को उसने पूर्व नियोजित किया हुआ है, इसे परमेश्वर की सार्वभौमता कहा गया है। इसका पूरा अर्थ ये होता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो चीज परमेश्वर को आश्चर्यचकित कर सकती है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो किसी भी बात पर आश्चर्यचकित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है। उसको सब कुछ मालूम है। उसने पूरी तरह सब कुछ इस संसार को पूर्व नियोजित करके रखा हुआ है, और उसका बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहा हूं। और उसके जो उदाहरण है वो हमें बाइबल के अनेक भागों में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 11वां वचन, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन 29-30, मत्ती की सुसमाचार 10वां अध्याय 29 से लेकर 31 तक, कलसई पत्री उसका फर्स्ट चैप्टर 16 एंड 17, या फिर यशाया 45th चैप्टर 7 to 9,
या फिर नीति वचन 16वां अध्याय और 33वां वचन। इन सारे वचनों में से यहाँ पर सिर्फ कुछ ही वचनों को मैंने आपको दिखाया है, और ये सारे वचन हमें परमेश्वर की सार्वभौमता को यहाँ पे निर्देशित करती है। इसका पूरी तरह से मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में घटती नहीं है जो चीज परमेश्वर के ज्ञान के बाहर हो। ठीक है। कई बाइबल के विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि पेड़ की कोई भी पत्ती ऐसी नहीं है जो पत्ती परमेश्वर के ज्ञान के बिना वो पेड़ से जमीन पर नीचे गिर सकती है। हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का पूरी तरह से परिपूर्ण ज्ञान से उसने सराहा है। उसने पूरे ब्रह्मांड को जो है उसने सराहा है। उसने अपने पूरे ब्रह्मांड को अपने सार्वभौम ज्ञान में उसने बांधा हुआ है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो चीज परमेश्वर के ज्ञान के बाहर हो। और इसका मतलब यही होता है जो हमारे पूरे जीवन में उसके सार्वभौमता को हम देख सकते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे सौरभ भाई, पंकज भाई और मंगेश भाई जो है वो हमें बताएंगे कि किस तरह से ये जो परमेश्वर की सार्वभौमता है वो सार्वभौमता हमारे जीवन के किन किन अंगों में उसका लागूकरण किया जा सकता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो हर एक अंग को परमेश्वर की जो सार्वभौमता है उसका लागूकरण हमें करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही हमारे जिंदगी में जो कोई भी दुख आते हैं, जो कोई भी संकट आते हैं और सुख की या दुख की घड़ियां आते हैं, वो सारी चीजें परमेश्वर के सार्वभौम ज्ञान के अंदर है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर के सार्वभौम ज्ञान के बाहर हो। और इतना बोलकर मैं आगे का वक्त जो है वो सौरभ भाई के हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर कौशल, थैंक यू सो मच। आपने जिस प्रकार से बताया कि परमेश्वर के दो प्रकार के गुण हैं, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स जो है। और एक वो गुण जो परमेश्वर हमसे मनुष्य जाति से अपनी इच्छा के अनुसार साझा करते हैं, और कुछ जो परमेश्वर के अपने अंतर्निहित गुण है जो वो साझा नहीं करते। जिस प्रकार से आपने बताया, आपने जिस प्रकार से बताया कि परमेश्वर के पास सारी अथॉरिटी है, तो जो उसकी मंशा है, जो उसकी इच्छा है, उसी के अनुसार करना ये संप्रभुता कहलाती है, जो आपने बताया। और आपने हमें इस चीज से भी वाकिफ करवाया कि परमेश्वर के लिए कोई भी सरप्राइज नहीं है। आप मनुष्य को सरप्राइज दे सकते हो, आप किसी को सरप्राइज दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को कभी भी कोई सरप्राइज नहीं दे सकता। वो सब चीजों को परफेक्टली जानता है, कुछ भी चीज उससे छुपी हुई नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारा संप्रभु प्रभु है। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे ब्रदर मंगेश से। ब्रदर मंगेश, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर संप्रभु है, वो सब कुछ जानने वाला है और सारी बातों उसके सम्मुख अच्छी तरीके से प्रकट है। तो क्या उद्धार में परमेश्वर संप्रभु है? क्या वो चुनाव करता है या फिर मनुष्य करता है? ब्रदर मंगेश, प्लीज आप इस चीज पर प्रकाश डालिए। क्या उद्धार में भी परमेश्वर संप्रभु है? क्या चुनाव परमेश्वर के द्वारा होता है? थैंक यू भाई सौरभ। मेरी आवाज आप तक आ रही ब्रदर? यस यस ब्रदर, आपकी बात अच्छे से आ रही है। ओके। तो बुक ऑफ जोना, योना की जो किताब है उसमें बहुत ही साफ तरीके से ये कहा गया है कि उद्धार परमेश्वर की ओर से ही है। Salvation belongs to the Lord. Salvation does not belong to the man. बाइबल कहीं पे भी ये नहीं सिखाती कि उद्धार का मूल, उद्धार का स्रोत ये मनुष्य है। बाइबल ये भी नहीं सिखाती कि उद्धार 50-50
क्रैक जैक 50-50 जो है ना, ब्रिटानिया 50-50, वैसा उद्धार नहीं है कि आधा परमेश्वर ने काम कर दिया है और अभी वो बहुत ही कंफर्ट से सोफा के ऊपर बैठा है और देख रहा है कि आधा काम अभी मनुष्य करेगा। तो उद्धार वैसा भी नहीं है। हम बार बार यही सीखते आए हैं कि उद्धार ये मोनर्जिस्टिक है। इसका मतलब है योना की किताब में साफ तरीके से और भजन संहिता में हमें स्पष्ट रूप से सिखाया गया है कि सैल्वेशन बिलोंग्स टू द लॉर्ड। उद्धार स्टार्ट टू एंड, शुरू से लेके अंत तक प्रभु का है। तो इसके लिए फिर से एक बार आपके सामने मैं ये स्लाइड पेश करना चाहता हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उद्धार के बारे में सिखाया गया है। इसको ऑर्डर ऑफ सैल्वेशन या ऑर्डर ऑफ सैल्वेशन कहा जाता है। तो जिस टीचर का जिक्र भाई कौशल इन्होंने किया, आरसी स्प्राउल, उन्होंने ही कहा है कि उनको जब प्रश्न पूछा था कि उद्धार क्या है, आप कैसा डिफाइन करना चाहोगे उद्धार को, तो उन्होंने कहा था कि इट इज लाइक वन बिग अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि उद्धार एक बड़ी छतरी के समान है। यहाँ पे हमें इलेक्शन, इसका मतलब चुनाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन, महिमा पाना, और ये विविध बिंदु है जिसके द्वारा हमारा जो पूरा उद्धार है ये बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे पेश किया है। तो यहाँ पे इलेक्शन है, चुनाव, कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब बुलाहट, रिजेनरेशन का मतलब नया जन्म, कन्वर्शन का मतलब है परिवर्तन, जस्टिफिकेशन धर्मी ठहराना, एडॉप्शन का मतलब है लेपालकपन, सैंक्टिफिकेशन पवित्रीकरण, परसिवरेंस का मतलब है परमेश्वर ही हमें अंत तक उद्धार की स्थिति में रखता है, हम हमारा उद्धार खोते नहीं। और आखिरी में यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो हमें पुनरुत्थान देंगे, हमें ग्लोरिफाइड बॉडी, महिमामय शरीर वो हमें देगा। तो उद्धार के बारे में जब सोचते हैं तो आज उसको बहुत ही अशास्त्रीय, अनबिब्लिकल वे से लोग उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों को अगर पूछा कि उद्धार क्या है भाई, तो वो बोलेगा कि मेरा मुझे पेट दर्द था और अभी मुझे पेट दर्द नहीं है। किसी और को पूछा कि उद्धार क्या है, तो वो बोलेगा कि मैंने बहुत बड़ा घर बांध लिया मसीह बनने के बाद। किसी और को पूछा तो वो बोलेगा कि मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मेरी शादी हो गई, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था तो मुझे बच्चा हो गया। तो इतना कंफ्यूजन उद्धार या मुक्ति को लेके मसीह जगत में है, और हर एक इंसान अपनी तरीके से भौतिक बातों को लेके, शारीरिक और भौतिक बातों के लेके वो उद्धार के बारे में सोचते हैं। परंतु बाइबल उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बहुत ही सुंदर रूप से हमें उद्धार के बारे में सिखाती है। चुनाव परमेश्वर ने किया है। प्रभु पिता ने प्रभु यीशु मसीह में, इफिसियों अध्याय 1:4 में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यीशु मसीह में जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना है। वहां पे हम जगत की उत्पत्ति होने से पहले हम मौजूद नहीं थे, परंतु परमेश्वर की योजना से, उसके मन की इच्छा से उसने हमें चुना है प्रभु यीशु मसीह में उद्धार के लिए। वहां पे कुछ भी धार्मिक कार्य, कुछ भी सत्कर्म करने के लिए हम मौजूद नहीं थे, और इसलिए जो चुनाव है वो हमारे एजुकेशन, बैकग्राउंड
हमारे माता पिता के अच्छे कर्म, नाना नानी या दादा दादी के अच्छे कर्म, या हम कितने सुंदर दिखते हैं, या हमारे अंदर कितने स्किल्स है, वो देख के इलेक्शन नहीं हुआ है। तो इफिसियो 1:4 बहुत स्पष्ट रूप से हमें सिखाता है कि प्रभु ने चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले ही किया है। बुलाहट के बारे में हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है, जिनको उसने चुना है, वो अपने वचन, सुसमाचार और पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने सेवकों के द्वारा चुने हुए लोगों को बुलाहट देता है, बुलाता है। सामने हम सीखते हैं रिजनरेशन, नया जन्म। अगर हमारे शारीरिक जन्म में हमारा कोई भी सहभाग नहीं था, किस दिन हम जन्मे, हम माँ के कोख में क्या कर रहे थे, डेट, ये सब चीजें हमें वो कुछ भी पता नहीं थी कि हम कौन से हॉस्पिटल में हमारा जन्म हो रहा है, वो कुछ भी हमें पता नहीं था। हमारे भौतिक जन्म की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से रिजनरेशन का मतलब है नया जन्म जो है, वो चुने हुओं का नया जन्म पवित्र आत्मा और पवित्र वचन से परमेश्वर करता है, और उसमें भी हमारा कोई सहभाग नहीं है। सामने हम सीखते हैं कि परमेश्वर जो है, वो हमें पश्चाताप और विश्वास का गिफ्ट देता है। वो हमें पश्चाताप, गिफ्ट ऑफ रिपेंटेंस, गिफ्ट ऑफ फेथ देता है, और उसके द्वारा हम पश्चाताप करते हैं। उसी के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। और सामने हम जाते हैं तो हमें बाइबल रोमियो की किताब से सिखाती है कि रोमियो अध्याय 3, रोमियो अध्याय 4, रोमियो अध्याय 5, इसमें हमें बहुत स्पष्ट रूप से सिखाया है कि परमेश्वर जो है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उसके अर्पण और पुनरुत्थान पे विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें वो धर्मी ठहराता है। जस्ट शैल लिव बाय फेथ, विश्वास से हम धर्मी ठहरे। परंतु विश्वास ये साधन है, जो फाउंडेशन है हमारे धर्मी ठहरने का, वो प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण कार्य है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द फेथ यीशु मसीह, द ऑब्जेक्ट ऑफ द फेथ है, हमारे विश्वास का केंद्र स्थान यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के पूर्ण कार्य के वजह से ही हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। और जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, उनको परमेश्वर ने अपने घर में लाया है, अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। वो हमारा पिता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई, और हम उसके भाई और बहन बन गए हैं। और हमें ले पालकपन प्रभु ने दिया है, ये भी उसके अनुग्रह के दान से ही हुआ है। और जिसको प्रभु ने ले पालकपन दिया है, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, और वो पवित्र चाल, निर्दोष और पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से, अनुग्रह से, और परमेश्वर ने दिए हुए जो मीन्स है, साधन है, उसके द्वारा हम पवित्रीकरण में, हम पवित्र और शुद्ध जीवन में चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सीखने को मिलता है कि जो पवित्रीकरण है, शुद्धिकरण है, सैंक्टिफिकेशन है, ये भी प्रभु यीशु मसीह का पिता की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है सैंक्टिफिकेशन, और पवित्र आत्मा, पवित्र वचन से ही हमारा सैंक्टिफिकेशन होता है। और यहाँ पे हम सीखते हैं कि परसिवरेंस, जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है, धर्मी ठहराया है, जिनका परिवर्तन हुआ है, जिनको ले पालकपन दिया है, जिनके अंदर पवित्रीकरण का कार्य प्रभु कर रहा है, उन लोगों को परमेश्वर अंत तक उद्धार पाया हुआ ही रखता है। वो बीच में ही उनका उद्धार बीच में ही गायब नहीं होता, चला नहीं जाता, दैट डज नॉट वैनिश अवे, वो खोते नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिनको पिता ने
मुझे दिया है उनको मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। यूहन्ना अध्याय 6, यूहन्ना अध्याय 10 में मेरे पिता के हाथ से उन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। वो हमें वो सिखाती है कि हमारा उद्धार सच है, हमारा उद्धार सुरक्षित है और हमारे उद्धार का मालिक या हमारे जीवन का मालिक स्वयं हमारा परमेश्वर है। और अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम जो धूल और मिट्टी में मरने के बाद धूल और मिट्टी में जो हम मिल गए हैं, उन लोगों को परमेश्वर उसके सामर्थ्य से फिर से एक बार जिलाता है। हमारी आत्मा और हमारा शरीर का फिर से एक बार मिलन होता है और हमें प्रभु महिमामय शरीर देता है और हम उसके संग सदा सदा के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि चुनाव प्रभु से है, बुलाहट प्रभु से है, रिजनरेशन नया जन्म प्रभु ने दिया है, परिवर्तन प्रभु ने दिया है, धर्मी प्रभु ने ठहराया है, अपने परिवार में उसने जगह दी है, हमारा शुद्धिकरण वो कर रहा है। अंत तक वो हमें उद्धार, हमें जो उद्धार दिया है वो अंत तक प्रभु के सामर्थ्य से ही वो अंत तक हमें उद्धार पाया हुआ ही रखता है और वो हमें महिमामय शरीर और अनंतकालिक जीवन देता है। तो ये सभी जो उद्धार के विविध पहलू है या बिंदु है, यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है। और इसमें से ही हमें सीखने को मिलता है कि उद्धार परमेश्वर का ही है और उद्धार में परमेश्वर संप्रभु है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का समय भाई सौरभ को मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर मंगेश, थैंक यू सो मच। आपने परमेश्वर ही उद्धार में संप्रभु है उसके बारे में आपने बताया, जिस प्रकार से बाइबल में लिखा हो कि सैल्वेशन बिलोंग्स टू द लॉर्ड, उद्धार यहोवा की ओर से है, शुरू से लेकर अंत तक वही इसका रचयिता है, उसी ने योजना बनाई, उसी ने ये काम हमारे जीवन में किया। जिस प्रकार से आपने पूरा अलग पॉइंट्स के द्वारा डिफाइन किया कि परमेश्वर चुनाव करता है, ये किसी हमारे खुद के इनहेरेंट या किसी हमारे खुद के कार्य की वजह से या हमारे अंदर कोई गुण की वजह से नहीं है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाने से पहले से ही अपने लोगों को चुन लिया था और उन लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार का जब की घोषणा के द्वारा उनको प्रभावशाली रूप से बुला लिया और उनको बुलाकर उनको आत्मिक रूप से रीजनरेट कर दिया। किस प्रकार से जब पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे हुए वचन को जब बोला गया तो पवित्र आत्मा ने उनको पश्चाताप का दान दिया, उनको विश्वास का दान दिया, जिसके द्वारा वो नए बना दिए गए और एक नई सृष्टि उनको कन्वर्ट कर दी गई, एक नई सृष्टि हो गई, एक ऐसी जाति बना दिए गए जो पहले थे नहीं, एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा व्यक्तित्व जो पहले अस्तित्व में था ही नहीं, उस प्रकार से उसको बदल दिया गया और बदल के परमेश्वर ने उसको जस्टिफाई कर दिया, उसको धर्मी ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने जो खून बहाया था, जो पापों की जो कीमत चुकाई थी, उसके द्वारा उसे जस्टिफाई कर दिया गया। पूरी तरीके से मसीह के कामों के आधार पर ही हमारा जस्टिफिकेशन हुआ है और उसके बाद में हमें जस्टिफिकेशन करने के साथ-साथ में हमें परमेश्वर ने अपने ले पालक पुत्र बना दिया। आज हम मसीह के भाई-बहन के रूप में हैं, परमेश्वर के निज प्रजा है, उसकी संतान है। परमेश्वर अपने ही इच्छा के अनुसार और इनने ही किया है और जिस प्रकार से आपने बताया कि ये जो सैल्वेशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर जो सैंक्टिफिकेशन है, वो भी परमेश्वर के द्वारा ही होता है। परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के द्वारा और जो मीन्स परमेश्वर ने ठहराए हैं, उसके द्वारा हमें सैंक्टिफाई करता है और जितने लोगों को परमेश्वर प्रभावशाली रूप से बुला लेता है, उनको अंत तक बनाए रखता है। जिस प्रकार से परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की सील उन पे लगा दी गई है। कोई भी जिस प्रकार से यूहन्ना में बताया गया है कि कोई भी पिता के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। फिलिप्पियों 1:6 में भी हम पढ़ते हैं, जो काम मसीह यीशु ने शुरू किया है उसे अंत तक वो पूरा करेगा और जब तक मसीह यीशु आ ना जाए या आ ना जाए और तब तक हम बनाए रहेंगे परमेश्वर में और एक दिन उठा लिए जाएंगे और वापस हमारे मसीहा के पास हम हो लेंगे। इस प्रकार से आपने पूरा जो उद्धार का जो सभी
तत्व है, जो सभी चीजें उनके बारे में आपने प्रकाश डाला। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि बहुत ही खूबी से आपने इन चीजों को हमारे सामने प्रकट किया, और वी आर थैंकफुल टू गॉड आपके एफर्ट्स के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और भाई पंकज से मैं विनती करता हूँ, प्लीज वो हमारी मदद कीजिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि संप्रभुता क्या है, संप्रभुता के बारे में हमने चर्चा की कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसी के अधीन सब चीजें होती है, और उद्धार भी परमेश्वर के संप्रभुता का ही परिणाम है, वही चुनाव करता है। और जब परिणाम या फिर चुनाव जो है वो परमेश्वर ही करता है, और अगर परमेश्वर संप्रभु है तो मनुष्य किस प्रकार से जिम्मेदार है, किस प्रकार से जिम्मेदार है। इसके लिए हम मैं ब्रदर पंकज से विनती करता हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए कि अगर परमेश्वर संप्रभु है तो क्या मनुष्य भी जिम्मेवार है। इस ब्रदर पंकज। श्योर, थैंक यू ब्रदर सौरभ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस दिन फिर से उसके वचन के अध्ययन के लिए इस शाम को इकट्ठा किया। और मैं अब मेरे बड़े भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपको स्पष्ट रूप से परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में बताया, और उद्धार में भी परमेश्वर संप्रभु इसके बारे में बताया। अब मेरे लिए जो प्रश्न है वो ये है कि अगर परमेश्वर संप्रभु है, सब कुछ उसी ने डिसाइड कर रखा है, हर माइन्यूट डिटेल उसी ने डिसाइड कर रखी है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम पर क्यों दोष आता है? इस तरह के सवाल उठते हैं। क्योंकि ये सवाल कंट्रोवर्शियल है और क्योंकि ये डिफिकल्ट भी है समझने में, इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर बताना चाहता हूँ, 5-6 एग्जांपल्स देना चाहता हूँ बाइबल में से कि परमेश्वर संप्रभु है और फिर भी मनुष्य जिम्मेदार है। परमेश्वर संप्रभु भी है और फिर भी मनुष्य जिम्मेदार है, पैरेलल है, दोनों हाथ में हाथ लेकर चल रहे हैं। मुझे कोई इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइन रियलिटी में जो है परमेश्वर की सोवरेंटी और हमारी जिम्मेदारी दोनों हाथ में हाथ लेकर चल रहे हैं, दोनों दोस्त हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। तो मुझे रेकंसाइल करने की या इनके बीच में जो है दोस्ती करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से दोस्त हैं, ऐसा J.I. पेकर ने कहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर संप्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर की संप्रभुता का अर्थ होता है कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो सब उसी की योजना के अनुसार होता है। आदम ने जब वर्जित फल को खाया तो परमेश्वर को आश्चर्य नहीं हुआ। आदम ने जो किया वो परमेश्वर की योजना के बाहर नहीं था, परंतु आदम पूरी तरह अपने पाप के लिए जिम्मेदार था। आपको विश्वास नहीं होता तो बाइबल में पढ़ लीजिए, रोमियो 9 का 20 और 20 से 23 में लिखा है, हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। तो जब सवाल उठता है कि परमेश्वर ने वहां पर वो पेड़ क्यों लगाया था, अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल का पेड़ क्यों लगाया? लगाता ही नहीं तो प्रॉब्लम्स ही नहीं आती, लेकिन वो इसलिए लगाया कि परमेश्वर का उससे एक उद्देश्य था। परमेश्वर का उससे एक उद्देश्य था। परमेश्वर चाहता था अपनी सृष्टि में कि वो दो तरह से महिमा पाए, एक तो अपनी प्रेम और दया के लिए, दूसरा अपने पवित्र क्रोध और न्याय के लिए। और उसके लिए जरूरी था कि मनुष्य जाति पाप करे। परमेश्वर की योजना में था कि मनुष्य जाति पाप करे। परमेश्वर ने वो पेड़ इसलिए लगाया ताकि जो है वो गिरे और फिर परमेश्वर अपना प्रेम दिखाए और फिर परमेश्वर अपना न्याय भी दिखाए। साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। तो परमेश्वर की योजना के बाहर पाप भी नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो परमेश्वर की योजना में हो रहा है। इन आयतों में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड और मनुष्य अपनी महिमा के लिए बनाए। वो चाहते हैं कि उसकी दया और न्याय दोनों के लिए उसकी महिमा हो। वो अपनी दया के लिए महिमा मुट्ठी भर लोगों को जिनको उसने संसार की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था बचाने के द्वारा लेता है, और न्याय के लिए महिमा पापियों को उनके पाप की वजह से, ध्यान रहे, पाप की वजह से नरक में सजा देकर लेता है। और भी आयतें देखते हैं जो परमेश्वर अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। परमेश्वर सब कुछ अपनी योजना के अनुसार करता है, अपनी इच्छा के अनुसार करता है। कोई बाहरी चीज उसे
उस पर उसे अफेक्ट नहीं करती। परमेश्वर की संप्रभुता का मतलब यह है कि वह सब कुछ अपनी अनंत और पवित्र बुद्धि में निर्धारित करता है। वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता, वो सब कुछ को निर्धारित करता है, प्री डिटरमिन करता है, प्री डेस्टिन करता है, भविष्य को निर्धारण करता है। बाइबल में ये शब्द लिखे, प्री डेस्टिन, प्री डेस्टिन, प्री डेस्टिन, प्री डिटरमिन। और अभी मैं बताने वाला हूँ आयतें आपको। यशायाह 46:10 कहता है, मैं तो अंत की बातें आदि से प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी योजना स्थिर रहेगी। किसकी योजना स्थिर रहेगी? स्वयं परमेश्वर की, अनादि अनंत परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की। मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा अर्थात संप्रभु इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर की योजना विफल नहीं हो सकती। परमेश्वर की योजना आदम के लिए अदन की वाटिका में बने रहने की होती तो वो वहां बना रहता, लेकिन वो नहीं थी। परमेश्वर ने अंत की बातों की घोषणा शुरुआत से ही कर दी और उसने कहा मेरी योजना स्थिर रहेगी। क्या यह भाग्य निर्धारण या भविष्य निर्धारण परमेश्वर को हमारे पापों के लिए जिम्मेदार नहीं बना देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर पवित्र 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 है, वह ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। पाप करना परमेश्वर के लिए असंभव है। परमेश्वर की कभी भी पाप न कर सकने की योग्यता ही उसे झूठे ईश्वरों से पृथक करती है। परमेश्वर किसी भी तरह से पाप के लिए, हमारे पाप के लिए जिम्मेदार नहीं है। ना तो कोई उसे पाप का प्रलोभन दे सकता है, ना ही वो हमें पाप के लिए प्रलोभन दे सकता है। ना तो हम उसे प्रलोभन दे सकते हैं कि वो पाप करे, ना वो हमको प्रलोभन देता है पाप करने के लिए। उसने आदम को प्रलोभन नहीं दिया कि तू पाप कर। हमारे प्रलोभन में पड़ने के लिए शैतान और हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हम प्रलोभन में क्यों पड़ते हैं? याकूब 1:13, हमारे ही मन की दुष्ट इच्छाओं के कारण। परमेश्वर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर पाप का जनक नहीं है। परमेश्वर पाप की जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैंने किया या मैंने करवाया। वो मनुष्यों को बोलता है तुमने किया, तुमने किया। अगर परमेश्वर जो है भविष्य निर्धारण की जिम्मेदारी पूरी पूरी लेता है, लेकिन पाप की जिम्मेदारी मनुष्यों पर है। अगर आपको परमेश्वर की पवित्रता पर जरा भी संदेह है तो क्रूस पर निगाह डालें। कहां डाले? क्रूस पर। वो धार्मिकता से इतना प्रेम करता है कि उसने कुछ चुने हुए लोगों को न्याय से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को ही नरक पिला दिया। इतना प्रेम करता है धार्मिकता से। क्रूस की ओर देखें तो ये डॉक्ट्रिन से जो है आप जो है कंफ्यूज ना हुए, या ये ना सोचे कि परमेश्वर अन्यायी है या परमेश्वर बुरा कर रहा है या परमेश्वर अच्छा नहीं है। नहीं, परमेश्वर अच्छा है, वो इतना अच्छा है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसने जितनों को बचाया उतनों को भी अपने पुत्र को क्रूस पर नरक पिलाकर बचाया, उसको दंड देकर बचाया। वो न्यायी है, उसने न्याय किया। धार्मिकता और न्याय जो है देखने को मिलता है नरक के अंदर और परमेश्वर के जजमेंट्स में, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर का की धार्मिकता और परमेश्वर का न्याय कहां देखने को मिलता है? क्रूस पर। वो इतना प्रेम करता है न्याय से कि उसने अपना बेटा देकर के कुछ लोगों के लिए धार्मिकता खरीद ली। समझने का प्रयास किया और खुद को दिया उसने अपना बेटा। समझने का प्रयास कीजिए, परमेश्वर की संप्रभुता अर्थात हर चीज का भविष्य निर्धारण करने का गुण और मनुष्य का जिम्मेदार होना असंगत नहीं है, परस्पर विरोधी नहीं है, इनकम्पैटिबल नहीं है, कंपैटिबल है। परमेश्वरी वास्तविकता में परमेश्वर का किसी चीज का पूर्व निर्धारण करना और फिर भी मनुष्य का अपने पापों के प्रति जिम्मेदार होना संभव है। आइए कुछ बाइबल में से कुछ उदाहरण देखते हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया? पुराने नियम में जो यूसुफ था उसके भाइयों ने क्या किया? उसे गड्ढे में डाल दिया, फिर उसे बेच दिया। बाद में पोतीफर के घर में दास बनकर रहा, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसे कैद खाने में डाल दिया गया। फिर एक दिन परमेश्वर ने उसे उठाकर मिस्र देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। और जब अकाल के दौरान उसके भाई मिस्र देश में आए तो उसे पहचानने के बाद वो डर गए कि अब ये हमें मार डालेगा, हमने इसके साथ बुरा किया था। लेकिन यूसुफ के शब्द देखिए, यूसुफ क्या कहता है? परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया। यूसुफ बोल रहे परमेश्वर मुझे लेकर के आया है यहाँ पर। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके लिए परमेश्वर ने उस भविष्य को निर्धारण किया था, परमेश्वर की योजना में हुआ। तो क्या यूसुफ ये बोल रहा है कि तुम्हारे की उसके भाइयों ने पाप नहीं किया या वो पाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल वो जिम्मेदार है। उसके भाइयों ने जो पाप किया वो जिम्मेदार है, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर की योजना में था और परमेश्वर उस बुराई में से एक भलाई को निकालता है, इजराइल को बचाता है, उस वंश को बचाता है यूसुफ के द्वारा।
ये पहला उदाहरण था, उत्पत्ति 45 में ये उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण जो है दूसरा शमूएल 24 का 1 पढ़ेंगे, उसमें है दूसरा शमूएल 24 का 1, और यहोवा का क्रोध इसलिए यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर फिर भड़का, उसने दाऊद को उनकी हानि करने के लिए उभारा कि इजराइल और यहूदा की जनगणना करवाए। हम जानते हैं कि दाऊद की जनगणना करवाने से क्रोधित होकर दाऊद ने जो जनगणना किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, घमंड में जनगणना करवाई, और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे क्रोधित होकर के इजराइल को भयंकर दंड दिया और बड़ी संख्या में लोग मर गए। परंतु 2 शमूएल 24:1 हमको अचंभे में डाल देता है कि दाऊद को भड़काया या उभारा भी तो परमेश्वर ने। तो क्या परमेश्वर ने दाऊद से पाप करवाया और फिर भी दंड दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर तो ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, पहला यूहन्ना 1:5। और परमेश्वर और जो मनुष्य जब पाप करता है तो उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं, मनुष्य अपने मन की दुष्ट इच्छाओं के कारण पाप करता है, याकूब 1:13। तो फिर क्यों लिखा है कि यहोवा ने उसे भड़काया या उभारा, क्यों जनगणना करवाए? क्योंकि वो स्टेटमेंट है परमेश्वर की सोवरेनिटी का, परमेश्वर के सोवरेन प्लान का, परमेश्वर की संप्रभु योजना और इच्छा का। क्योंकि परमेश्वर पाप का निर्धारण करता है, कोई पाप भी उसकी योजना के बाहर नहीं हो सकता। अगर कोई पाप भी परमेश्वर की योजना के बाहर कर ले तो फिर वो परमेश्वर से बड़ा हो गया, राइट? इसलिए कोई पाप भी परमेश्वर की योजना के बाहर नहीं हो सकता। निम्नलिखित आयतों को देखें। पहला इतिहास 21:1, और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइल की जनगणना करवाए। किसने उकसाया? शैतान ने उकसाया कि दाऊद की जनगणना करवाए। दूसरा शमूएल 24:10 में लिखा है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन बड़ा व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। तो पहला इतिहास 21:1 में हम देखते हैं कि दाऊद को शैतान ने भड़काया कि वो ये पाप करे, राइट? शैतान ने उसे ललचाया, प्रलोभन दिया है पाप करने के लिए। और फिर जो है हम 2 शमूएल 24:10 में देखते हैं कि दाऊद बोलता है, मैं मूर्ख हूं, मैंने पाप किया, मैंने महापाप किया, हे प्रभु, हे यहोवा, अपने दास का धर्म दूर कर। तो परमेश्वर की तो खाली योजना थी, पाप की जिम्मेदारी जो है शैतान और मनुष्य के ऊपर है। ये दूसरा उदाहरण था। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर संप्रभु है, वो योजना बनाता है, लेकिन मनुष्य जिम्मेदार है, शैतान जिम्मेदार है। तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं मैं यशायाह 10 में से। वहां लिखा है, यशायाह 10 के 5 और 6 में लिखा है, अश्शूर पर हाय, असीरिया पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है। वह मेरा क्रोध है, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। इस आयत के अनुसार परमेश्वर ने अश्शूर को इजराइल को उसके पाप के कारण नाश करने के लिए भेजा, दंड देने के लिए भेजा। लेकिन निम्नलिखित आयतों को देखिए, आगे क्या बोलता है परमेश्वर। यशायाह 10:12-13 में लिखा है, इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा। किसके द्वारा कर चुकेगा? असीरिया के द्वारा। परमेश्वर यरूशलेम को उजाड़ेगा असीरिया के द्वारा। जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बात का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। मैं अश्शूर ने जो किया उसके लिए उसको दंड दूंगा। यशायाह 10:13 में लिखा हुआ है, उसने कहा अपने ही, अश्शूर क्या बोलता, असीरिया ने बोला, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने ये किया। वहां के राजा ने बोला, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने ये काम किया, क्योंकि मैं चतुर हूं। मैंने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर की नाई गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया। पहले तो परमेश्वर खुद भेजता है नाश करने के लिए और फिर दंड देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अश्शूर परमेश्वर की संप्रभुता में तो इजराइल के खिलाफ आता है, परंतु उसका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा नहीं होता, बल्कि अपनी ही बड़ाई होता है, इसलिए वो दंड के लिए जिम्मेदार है। उसकी तरफ से तो पाप ही किया गया, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ। तो परमेश्वर सोरन है, परमेश्वर संप्रभु है, और परमेश्वर की बुद्धि अपार है। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, अगला उदाहरण बताते हैं हम लोग, और एक सबसे पावरफुल उदाहरण है जिसके बारे में बताना चाहता हूं, परमेश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की जो है मनुष्य की जिम्मेदारी के विषय में। तो कुछ लोग बोलते हैं, तो क्या जब किसी का मर्डर होता है या रेप होता है परमेश्वर ने ठहराया? मैं बोल रहा हूँ हाँ ठहराया। क्यों, किस आधार पर बोल रहा हूँ? बाइबल के आधार पर ठहराया। किसी का मर्डर या किसी की रेप से भी बड़ा पाप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या हुआ?
दुनिया की उत्पत्ति से लेकर ये दुनिया जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो सबसे बड़ा पाप किया गया वो क्या होगा? परमेश्वर के निर्दोष बेटे यीशु मसीह की हत्या। परमेश्वर के बेटे, निर्दोष बेटे यीशु मसीह की हत्या, उसका मर्डर ऑफ द सन ऑफ गॉड दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और परमेश्वर बोलता है मेरी योजना में, जब वो परमेश्वर की योजना में है तो बाकी जो हैं वो परमेश्वर की योजना में क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, राइट? तो हम दो आयतें पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 4 का 27 और 28 में लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइल के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ तेरे हाथ और तेरे उद्देश्य ने पूर्व निर्धारित किया वही करे। किस लिए इकट्ठे हुए? हेरोदेस, पुन्तियुस पिलातुस, अन्य जातियां, इजरायली, सब क्यों इकट्ठे हुए? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। लेकिन क्या बोल रहा है? जो कुछ तेरे हाथ ने, तेरी सामर्थ्य ने और तेरे उद्देश्य ने पूर्व निर्धारित किया। इट्स प्रीडेस्टिनेशन। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना प्रीडेस्टिनेशन था। दुनिया का सबसे बड़ा पाप को परमेश्वर ने निर्धारण किया। जो इविल है उसका एक उद्देश्य है, वो निरर्थक नहीं है। लेकिन परमेश्वर, ऐसे ही जो है प्रेरितों 2 का 23 में भी लिखा है, वहां लिखा है उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार, खाली पूर्व ज्ञान नहीं, ठहराई हुई योजना, प्रीडेस्टिनेशन भी है, प्री डिटरमिन्ड प्लान, पहले से डिटरमिन हो चुका है, के अनुसार पकड़वाया गया। जो तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। तो किसके अनुसार पकड़वाया गया? ठहराई हुई योजना के अनुसार, पूर्व ज्ञान के अनुसार। लेकिन क्या बोल रहे? तुमने मार डाला। प्रेरितों 3 का 15 में भी लिखा है, और तुमने जीवन की कर्ता को मार डाला। जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी मनुष्य की है, लेकिन परमेश्वर ने उसको निर्धारित किया था। पाप भी परमेश्वर की योजना के बाहर नहीं हो सकता, और परमेश्वर बुराई को इस्तेमाल करके अपने उद्देश्य को पूरा करता है। एक और एग्जाम्पल, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न ही उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी रही। रोमियो 9 का 11, रोमियो 9 का 18 कहता है, सो वह जिस पर चाहता है इस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? परमेश्वर, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिसे कठोर करना चाहूं उसे कठोर करूंगा। उद्धार मेरी ओर से है। मैंने क्या किया? मैंने जो है याकूब को चुन लिया, मैंने एसाव से घृणा किया उसके पाप के कारण, राइट? उसके पाप के कारण उससे घृणा किया। पवित्र घृणा की बात चल रही है वहां पर, कोई हमारे जैसे घृणा की बात नहीं चल रही है। तो जो है, लेकिन याकूब को चुन लिया, उससे प्रेम किया। तो परमेश्वर उद्धार में संप्रभु है। लेकिन यही परमेश्वर पता है क्या बोलता है? रोमियो 9 में तो बोलता है मैंने चुना। ये न तो चाहने वाले की बात है, न दौड़ने वाले की बात है, लेकिन उसकी बात है जिसने कहा मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर करुणा करना चाहूं उस पर करुणा करूंगा। हम सब लोग परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर की महिमा किस बात में? मूसा ने बोला परमेश्वर से कि अपनी महिमा दिखा, और परमेश्वर बोलता है मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, मैं जिस पर करुणा करना चाहूं उस पर कठोर करूंगा। मॉडर्न माइंड के लिए कि परमेश्वर क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, संदर्भ से बाहर जाकर बात कर रहा है। ठीक, वो पूछ रहा है महिमा दिखा, और वो बोल रहा है कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, मैं जिस पर करुणा करना चाहता हूं उस पर करुणा करूंगा। लेकिन परमेश्वर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल रहा है। सारी बुद्धि का सोता, सारे ज्ञान का सोता परमेश्वर एक सच्चाई बता रहा है। वो बोल रहा है मेरी महिमा इस बात में है कि मैं संप्रभु हूं, मैं जो चाहता हूं करता हूं, मैं जिसे चाहूंगा उसे बचाऊंगा और जिसे नहीं चाहूंगा उसे उसके पाप के लिए दंड दूंगा। इसमें मेरी महिमा है। तो ऐसे बोलने से खाली काम नहीं चलेगा, महिमा महिमा महिमा, तेरी महिमा हो, तुझे महिमा देते नहीं। उसके वचन के अनुसार वो किस तरह से महिमा समझें और घुटने टेक दें। विद्रोह करने के बजाय घुटने टेक दें। तो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। लेकिन पता है क्या? मनुष्य को जिम्मेदार ठहराता है। रोमियो 10 का 21 में वो क्या कहता है? मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मैं तो पसारे रहा, अपने हाथ फैलाकर बैठा रहा, बोलता रहा आ जाओ मेरे पास, उद्धार दूंगा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, लेकिन तुम नहीं आए। यीशु मसीह इसी बात को बोलता है मत्ती 23 में कि जो है जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करना चाहती है, वैसे मैं कितनी बार इकट्ठा करना चाहता हूं, लेकिन तुमने नहीं सुनी, तुमने नहीं मानी। तो जिम्मेदारी किसकी? मनुष्यों की है। दोनों डॉक्ट्रिन साथ साथ चल रही है। परमेश्वर
जो है योजना बनाता है, परमेश्वर भविष्य का निर्धारण करता है, लेकिन मनुष्य जिम्मेदार है, 100% जिम्मेदार है। वो बोलता है मैं तो सारे दिन हाथ पसारे रहा, मैं तो बोलता रहा जो प्यासा है मेरे पास आ जाओ, तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। और फिर एक और जगह लिखा है लूका 13:13 में कि यदि तुम पश्चाताप ना करो तो तुम भी इसी तरह नाश होगे। तो जिम्मेदारी मनुष्य की है, परमेश्वर की नहीं है उनकी नाश होने के लिए, राइट। एक अंतिम उदाहरण, अंतिम जो है, एक दो छोटे छोटे उदाहरण और देना चाहता हूँ, 2 मिनट के। यदि एक मनुष्य, चलिए एक ही दे देता हूँ, काफी रहेगा। जो ये उदाहरण है यशायाह 44 से, और कुस्रू साइरस, किंग साइरस के विषय में, कुस्रू के विषय में कहता है मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वो बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय में तेरी नेव डाली जाएगी। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। तो यहाँ यशायाह 44 के 28 में और 45 के 4-5 में परमेश्वर यूं कहता है किंग साइरस से, तू मुझे नहीं जानता, राइट, लेकिन फिर भी मैंने तुझे चुना है अपना मेरे उद्देश्य के लिए। किस उद्देश्य के लिए चुना है तुझे? कि यरूशलेम फिर से बसाई जाए, मंदिर की नींव फिर से डाली जाए। तो कुस्रू राजा जो है वो पूरी तरह समझ भी नहीं रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। ऊपर असीरिया जो है, असीरिया जो देश था वो परमेश्वर के हाथ में इंस्ट्रूमेंट था यरूशलेम को दंड देने के लिए। कुस्रू राजा परमेश्वर के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल है जो है यरूशलेम को फिर से बसाने के लिए। परमेश्वर संप्रभु है, मनुष्य जो है पूरी तरह समझते भी नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही, परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करता है, राइट। तो परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करता है। तो 2-4 और आयतें, मनुष्य के कदम यहोवा की ओर से दृढ़ होते हैं, यदि यहोवा ने आज्ञा न दी तो तब कौन है कि वचन कहे और पूरा हो जाए। अच्छा और बुरा क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते। विलाप गीत 3:38, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, विपत्ति का सृजनहार हूँ। मैं अच्छाई और बुराई को रचता हूँ, बुराई उसने नहीं रची, वो जनक नहीं। कहने का अर्थ क्या है? विपत्ति को रचता हूँ, जो डिजास्टर्स है, जो नेगेटिव चीजें हो रही है उसकी योजना में, कहने का अर्थ है वो पाप का जनक नहीं है, वो ज्योति है। मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। यशायाह 45:7, वो जिम्मेदारी ले रहा है, वो जिम्मेदारी ले रहा है भविष्य निर्धारण के लिए, राइट। तो हम क्या करें? इस परमेश्वर के सामने समर्पण करें। अगर हमको ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं है तो हम मसीहत को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी समांतर स्वरूप में एक मूर्ति नहीं बना सकते कि ये यीशु मसीह मुझे पसंद है, राइट। हमको जैसा प्रकट है वचन में, पवित्र शास्त्र में, उस परमेश्वर के सामने जो है दंडवत करना है, उसी की आराधना करना है। और मेरे भाई सौरभ अभी हम आपको बताएंगे भी कि इसकी क्या लाभ है, क्या बड़ी शांति, क्या महान जो है लाभ है इस बात को समझने के। तो ओवर टू सौरभ भाई, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर पंकज, एंड थैंक यू, आपने बहुत ही डिटेल में चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली कि परमेश्वर संप्रभु है लेकिन मनुष्य भी जिम्मेवार है। ये एक डिवाइन रियलिटी है, ये ईश्वरीय सच्चाई है, इसके अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है। ये एकदम पैरेलल है। जिस प्रकार से आपने बताया कि परमेश्वर, जो आदम ने पाप किया उसे सरप्राइज नहीं था, वो इस क्रिएशन के द्वारा और रिडेम्पशन के द्वारा, मसीह के मरने के द्वारा, जी उठने के द्वारा, जो भी वो काम करना चाहता था, पाप के अस्तित्व में आने के द्वारा और पाप से बचा के अपनी महिमा प्रकट करने के द्वारा वो चाहता था, तभी परमेश्वर ने सभी चीजों को अनुमति दी, आने दिया। और जिस प्रकार से हमने समझा कि परमेश्वर सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करता है, वो ही निर्णय लेता है, वो ही पहले से निर्धारित करता है, वो ही सारी परिस्थितियों को, उस एंड को जिसको उसने निर्धारित किया है उसको मीट आउट करने के लिए सारी परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है। और जिस प्रकार से 46 के 10 में से भी आपने बताया कि उसकी जो योजनाएं हैं वो कभी भी खंडित नहीं हो सकती। कोई भी सृष्टि के अंदर कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो परमेश्वर की योजना को हटाए। सब कुछ हो रहा है परमेश्वर की द्वारा ही हो रहा है। साथ साथ में जिस प्रकार से हमने इस चीज को समझा कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई कुछ भी अंधकार नहीं, वो पवित्र 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 परमेश्वर है।
ना तो वो किसी को पाप का प्रलोभन देता है और ना कोई परमेश्वर को पाप का या किसी भी चीज का प्रलोभन दे सकता है। वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पाप के लिए जिम्मेवार नहीं है। जब भी हमें परमेश्वर के इसके ऊपर संदेह हो या पाप के ऊपर हमें संदेह उत्पन्न हो तो हमें क्रूस की ओर देखना है। क्रूस ये दिखाता है कि परमेश्वर इतना पवित्र, पवित्र, पवित्र है, इतना धर्मी है, राइट जस्ट जज है, जो बिना लहू बहाए, बिना कीमत चुकाए यूं ही माफ नहीं करता। और उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा था कि वो पापियों को छुड़ाए। तो परमेश्वर धर्मी है, लेकिन मनुष्य जिम्मेवार है अपने पापों के लिए। परमेश्वर सब चीजों की योजना बनाता है, लेकिन मनुष्य जिम्मेवार है। जिस प्रकार से आपने यूसुफ के द्वारा बताया और दाऊद के द्वारा आपने इस पर प्रकाश डाला, यीशु की जो डेथ थी वो भी परमेश्वर की योजना के अनुसार थी। संसार की बनाने से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, जिस प्रकार से बाइबल में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर संप्रभु है, लेकिन मनुष्य जिम्मेवार है, जो कि एक वास्तविक सत्य है। मेरे भाई बहन जो आज सुन रहे हैं, आपके लिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी। तो इसलिए बहुत बार मनुष्य या हम जो लोग हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं पाप के लिए कि परमेश्वर ने ऐसा किया। गवाहियां भी इस प्रकार से होती है, लेकिन ये वाकई सच है, परमेश्वर ज्योति है, उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। जिस प्रकार से 1 जॉन 1:5 में हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को पाप के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। हर एक एक्ट जो मनुष्य करता है, जो पाप करता है, उसके लिए स्वयं जिम्मेवार है। ये परमेश्वर ही वो चुनता है। और जिस प्रकार से हमने इस चीजों को देखा कि परमेश्वर ही है जो मनुष्य के कदमों को निर्धारित करता है, और ये परमेश्वर ही है जो हमें पश्चाताप का दान देता है, और वही हमें अपने पास लेके आता है। लेकिन वो मनुष्य को ये भी बोलता है कि तुमने पाप किया है, पश्चाताप करो, मसीह के पास आओ। जब ये परमेश्वर की समरूपता के बारे में जब मैं इसके बारे में और जानता पढ़ता था, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग जरूर लगती थी, लेकिन कंफ्यूजिंग तो मुझे ये भी लगता था कि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। जो मसीह में आया और परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, तो बाइबल लिखती है कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मैंने सब चीज देखी, उसमें मुझे ये दिखा कि हर किसी की शुरुआत है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर की शुरुआत नहीं है? लेकिन आज मुझे उसका डाउट नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा लगातार परमेश्वर ने मुझे वो शांति और वो समझ दे दी है। उसी के साथ साथ जब हम परमेश्वर की त्रिएकता के बारे में बात करते हैं, तो भी आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। आप उसको किसी भी एंड पे ले जाकर उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये फैक्ट है, रियलिटी है। इस तथ्य के आगे हम घुटने टेकते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उकेरे गए हैं। हमारी जो समझ है, हमारा जो नोशन है, दो तरीके से बनता है। एक तो वो बनता है जिस मसीहत में हम पले बड़े हैं, जहाँ के लोग हमारे साथ सराउंडिंग है, उनकी जो समझ है, जो पास्टर, प्रीचर, टीचर या आपका बड़ा भाई या कोई एल्डर या कोई भी जो आपके सामने नोशन, आइडिया या प्रचार कर देता है, हम उसको सच मानते हैं, ये समझते हुए कि फलाना बंदा शायद सच जानता होगा। लेकिन बाइबल का जो सच है वो उससे अलग निकल के आता है। दो प्रकार के नोशन है, एक तो वो जो मनुष्य रखता है और दूसरा जो बाइबल रखती है। और हमारा आधार मनुष्य के ज्ञान और समझ नहीं है, बल्कि परमेश्वर का के वचन के अनुसार है। तो जो भी बातें आपने देखी, अब सभी वचन के अनुसार ही आपके मुख प्रकट की गई है। तो जरूर इसके बारे में और सोचो, है ना? उसके बारे में सोचो, इससे भागना नहीं है, इसके ऊपर वर्क करना है। और जो भी डाउट है हम लास्ट में आपको समय देंगे, आप जरूर इसके बारे में पूछ सकते हो। और साथ ही में अभी जो समझ आपको और हमें मिली है परमेश्वर की संपृक्तता के बारे में, ये जो समझ है, ये जो ज्ञान है, ये जो परमेश्वर का जो गुण है, उसको जानने के बाद में हम मसीह उसको किस प्रकार से हमारे जीवन को ये प्रभावित करती है या किस प्रकार से प्रभावित करनी चाहिए। आप और मैं सभी रोगी, दुख सुख में जीवन जीने वाले लोग हैं। हमने मृत्यु को भी देखा है हमारे परिजनों में। हमने आनंद के अवसर को में भी गुजर के गए, हमारे परिवार में खुशियां दुख भी आए हैं कलीसिया के अंदर। और हम हमारे पास आसपास जो राजनीति देखते हैं, उसमें भी हम देखते हैं, आसपास आपदाएं देखते हैं। इन सब में हमारा वास्तविकता में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए जब हम परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जीवन के अंदर बहुत अलग अलग परिस्थितियां आती है, हमारे जीवन में अलग अलग फेजेस आते हैं। तो किस प्रकार के फेज, दुख के, तकलीफ के, हमारे प्रिय लोग की मृत्यु हो जाती है, या परिवार में वियोग हो जाता है, अलग हो जाते हैं, आसपास की
तकलीफें हम देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, कोविड से हम गुजरे हुए लोग हैं। तो ये जो तमाम प्रकार की परिस्थितियां, उसमें एक मसीह जो परमेश्वर के इस गुण के ऊपर जब समझता है, तो उसका क्या क्या उसका समझ होनी चाहिए। आ, मसीह होने के नाते और परमेश्वर के इस गुण को जानने के बाद में ये जो परमेश्वर की सोनिटी है, संप्रभुता है, ये हमें और डरानी नहीं चाहिए, बल्कि ये हमें और कंफर्ट देनी चाहिए। क्योंकि पूरी परमेश्वर के गुणों में जो सबसे ज्यादा रिलीफ और रिलैक्स करने वाला जो तथ्य है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो परमेश्वर की संप्रभुता है। क्योंकि जीवन की कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जिस प्रकार से अब सभी हमारे भाइयों ने अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में जो जो परिस्थितियां आई थी, चाहे यूसुफ हो, चाहे दाऊद हो, चाहे अब्राहम हो, मूसा हो, उन सभी के जीवन के अंदर परमेश्वर की संप्रभुता में झलकती हुई दिखाई देती है। तो जब वो नोशन, वो समझ में पता लगता है कि परमेश्वर जिस प्रकार से उनके जीवन में संप्रभु है, वैसे ही वो आज भी प्रभु है, और उसका गुण आज भी संप्रभु है, आज भी वो अपने सिंहासन पे विराजमान है, आज भी सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। इस तथ्य को, इस रियलिटी को जानकर एक विश्वासी आराम पाता है, रिलैक्स होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके जीवन के सारे ट्रायल्स, सारी परिस्थितियां परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की जाती है। चाहे आपके दुख हो, तकलीफ हो, परिवार में वियोग हो, कोई बीमारी हो और परेशानी हो, मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन तमाम प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर राज करता है। ये परमेश्वर की संप्रभुता हमें सिखाती है, समझाती है। और इन तमाम परिस्थितियों को परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए लेके आता है ताकि हम मसीह की देह में, मसीह की समानता में और बढ़ते जाएं। हमें परमेश्वर में बुलाने का जो उद्देश्य है, ये है कि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह की समानता में ढलते जाएं, अंश अंश करके मसीह के समान होते जाएं। और इन तमाम प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर इसलिए अनुमति देता है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर महिमा पाता है, और जो काम हमारे जीवन में और हमारे द्वारा, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे आसपास और और भी अलग अलग जो माध्यम उनके द्वारा जो वो करता है, वो इन तमाम प्रकार की परिस्थितियों को अनुमति देता है। अगर आप अय्यूब के जीवन को देखो, तो अय्यूब को के साथ क्या हुआ था, उसकी सारी संपत्ति चली गई थी, उसके बच्चे सेम डे नष्ट हो गए थे। जो नेचुरल डिजास्टर है, उसको उसने फेस किया, अपने बच्चों की मृत्यु उसने देखी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की संप्रभुता पर विश्वास किया और उसे धन्यवाद दिया। अय्यूब 1 का 21 और 22 में पढ़ते हैं, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है ना। तो अय्यूब को धर्मी बोला गया है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने जो ज्ञान समझ है उसको प्रकट किया था। उसने जब जब परमेश्वर ने, अब जब मैं अय्यूब के बारे में जब सोचता हूँ, अगर अय्यूब की जिंदगी के अंदर ये समस्या परमेश्वर आने नहीं देता, अब सोच के देखिए, अय्यूब के एक व्यक्ति के जीवन के अंदर इतना कुछ एक दिन से लाने के बाद में अय्यूब में लगभग 42 चैप्टर लिखे गए हैं। अगर वो घटना होती नहीं, तो उस चैप्टर्स के अंदर परमेश्वर का ज्ञान, समझ और हमारे लिए जो आशीष, हमारे लिए जो परमेश्वर का जो नॉलेज है, और हमारा जो हम कैसे उस परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं, वो हजारों लाखों विश्वासियों के लिए एक आशीष के कारण ठहरी है जोब। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने अनुमति दी। जोब उसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाया था। हम भी हमारे जीवन में इन परिस्थितियों को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ट्रस्ट गॉड, ही इज सॉवरेन, वो संप्रभु परमेश्वर है ना। जिस प्रकार से व्यवस्था विवरण 32 का 39 और 40 में देखते हैं, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं है। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। आदम बनने से पहले परमेश्वर मौजूद था, आदम से लेके आज की घड़ी तक परमेश्वर मौजूद है, और ये सब कुछ टल जाएगा तो भी परमेश्वर मौजूद रहेगा। वो पहले भी वैसा था, अभी वैसा है, हमेशा वैसा ही रहेगा। वो संप्रभु परमेश्वर है। इसलिए एक विश्वासी उस संप्रभु परमेश्वर के इस गुण को देखकर रिलैक्स रहता है ना। किस प्रकार से परमेश्वर की संप्रभुता वो सच्चाई है जिसको तकिए के रूप में अपने गर्दन के नीचे रखकर हम सोच सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। दूसरी जो चीज हम आसपास के जो हम जो राजनीति के जो दल हम देखते हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे आसपास जो जो भी परिस्थितियां, जो भी गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी है, या जो भी
आपके वो रूलर ठहराए गए हैं, वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। कैसे? दानियल 2 का 21 में पढ़ते हैं, समय और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। चाहे हमारे देश में, राज्य में मसीह विरोधी सरकार क्यों ना हो, चाहे कलीसिया को सताती हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन्हीं ने ही उनको वहां पे रखा हुआ है। पहली शताब्दी में भी सता होता था, उन सब के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया को और मजबूत करता था, प्रून करता था और सच्चे विश्वासी को दृढ़ करता था, नकलियों को छांटता था। तो परमेश्वर के ऊपर हम रिलैक्स कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट क्यों ना रूल कर रही हो। तीतुस 3 का 1, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। परमेश्वर ने ही ठहराए हैं। आपके जीवन की परिस्थितियां परमेश्वर ने ठहराई है, फलाना राज्य के अंदर फलानी गवर्नमेंट परमेश्वर ने ठहराई है, अधीन रहो, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन रहना है ना? और हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर ही है जिन्होंने उनको रखा है, और इसलिए तमाम प्रकार की परिस्थितियों में हमें उसकी ऊपर निर्भर रहना है। तीसरी जो चीज, अगर परमेश्वर संप्रभु है, तो फिर एक आइडिया या लोग बताते हैं, फिर सुसमाचार सुनाने की क्या जरूरत है? फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? संप्रभुता को फिर आपने समझा ही नहीं। संप्रभुता का मतलब अभी हमने देखा कि परमेश्वर संप्रभु है, मनुष्य जिम्मेवार है। परमेश्वर बोलता है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। जितनों को परमेश्वर चुन लिया है, उनके पास जब सुसमाचार सुनाया जाएगा, परमेश्वर उनको बुला लेगा। तो परमेश्वर संप्रभु है, मनुष्य रिस्पॉन्सिबल है। हमें जो कमांडमेंट दी गई उसको हमें फॉलो करना है। हम इससे एस्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, लेकिन हमें आज्ञाकारिता में बढ़ना है, आज्ञा माननी है। परमेश्वर संप्रभु है, ये सुसमाचार सुनाने में या इवेंजलिज्म में किस प्रकार से लाभदायक है कि हम ये जानते हैं कि जितनों को परमेश्वर ने चुना है, उसका वचन जिनके पास जाएगा वो प्रभावशाली है और उनको बुला लाएगा। तो हम परमेश्वर के लोगों को मसीहत में लाने के लिए उनको ललचाते नहीं, उनको दुनिया नहीं दिखाते, उनको सांसारिकता नहीं दिखाते, उनको रोग से बाहर आने के लिए, तकलीफ से बाहर आने के लिए, कर्ज चुकने के लिए, शादी हो जाने के लिए, नौकरी मिलने के लिए, फलानी चीजें हो जाए, उनके लिए उनको मैनिपुलेट नहीं करते, उनको लुभाने की कोशिश नहीं करते कि चलो उसको ऐसा कर दो, ये प्रभु के पास आते हैं। नहीं, पहले शताब्दी के अंदर मसीह पे विश्वास करने का मतलब था क्रूस उठाना, मौत को करना। वो लोग को पता है कि मसीहा को कुर्बान चढ़ाया जा चुका है, उसके लोगों को भी मारा जा रहा है, फिर भी जब उनको सुसमाचार सुनाया जाता था, सच बताया जाता था, वो फिर भी उस पर विश्वास करते थे। उनके सामने ललचाया नहीं जाता था, सच की घोषणा की जाती थी। वैसे ही जो सुसमाचार है वो यही है, संप्रभुता, परमेश्वर की संप्रभुता पे विश्वास करते हैं, और जो जैसा लिखा है वैसा उनको बताया जाता है, और हम परमेश्वर ट्रस्ट करते हैं और वो अपने लोगों को ले आता है। तो और साथ में कुछ लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर संप्रभु है तो फिर प्रार्थना क्यों करें? मैं ये पूछता हूँ कि अगर परमेश्वर संप्रभु नहीं है तो प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करता है, हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर हमने बातें करते हैं और हम बोलते हैं, परमेश्वर जी इस परिस्थितियों को बदल दे, मेरे को नौकरी दे दे, मेरे को मेरी ये चीज सही हो जाए, ये हो जाए, परमेश्वर तेरे लिए जी पाऊं, पवित्र हो जाऊं। ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये जानते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर तमाम प्रकार की परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ है। ये समझ है हमें, तभी तो हम प्रार्थना करते हैं, तभी तो हम उसका गिड़गिड़ाते हैं। तो अगर वो सुनता ही नहीं है, अगर वो सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार कर ही नहीं पाता, अगर वो सारी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है ही नहीं है, तो फिर आप क्यों प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना इसलिए की जाती है क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर संप्रभु है। वो अपनी जो इच्छाएं उसने निर्धारित की है, उन सभी को हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा पूरा करने में सक्षम है। वो जो चाहता है वो करता है। और जिस प्रकार से हमने देखा, हमारे तमाम प्रकार की परिस्थितियां परमेश्वर के द्वारा गवर्न की जाती है, संपूर्ण उसके अधिकार अधीन है, और जितने भी रूलर्स है वो सब परमेश्वर के अधीन है। और जो भी हम सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करने हैं, वो सब भी परमेश्वर की संप्रभुता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसके अंदर ही हम करते हैं। तो परमेश्वर की जो संप्रभुता है, उसकी जो समझ है, हमें विश्वास में बने रहने देती है ना? हाँ, क्योंकि जैसे रोमियो 8 के 28 में भी हम पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें में कौन सी बातें आप हटाओगे? सब बातें मतलब आपके जन्म से लेकर अंत तक जो भी होगा, वो सारी बातें
के अधीन है, इसलिए हम निर्भर हो सकते हैं परमेश्वर की संप्रभुता के इस ज्ञान के ऊपर। जिस प्रकार से एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 5:18 लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की इच्छा है। हर बात में का मतलब आप समझ रहे हो? आपको कैंसर हो गया, आपको पता लगा और कुछ दिन में आप मरने वाले हो। बी थैंकफुल टू गॉड। आपने किसी अजीज को खो दिया, बी थैंकफुल टू। अय्यूब को देखो और भी परमेश्वर के लोगों को देखो, परमेश्वर ने जो गवाहियां अपने पवित्र शास्त्र में लिखी है उनको देखो, समझो कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति कोई चाहे हमें अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सब में हमें धन्यवाद देना है। धन्यवाद वही देता है जिसको पता है कि परमेश्वर परिस्थितियों के ऊपर विराजमान है। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मदद किया, और हम धन्यवाद देते हैं कि वो संप्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु है। हम उसके सम्मुख जा सकते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो संप्रभु परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारी सुधि लेता है, उनसे प्रेम करता है, हमारे साथ रहता है, वो हमारा भला चाहता है, और उसने अपना इकलौता पुत्र इसीलिए कुर्बान किया कि हम उसके लेपालक पुत्र होकर उसकी फैमिली में अडॉप्ट किए जाकर उसको एंजॉय करें। सो हमारा प्रभु संप्रभु परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रभु जी प्रेम के लिए जो आपने हमारे ऊपर बहुतायत से उंडेला। प्रभु जी, हम इस योग्य नहीं है परमेश्वर कि आपको अब्बा पिता बुलाएं प्यारे पिता, लेकिन आपने जो असीम दया हमारे ऊपर उंडेली, आपने जो काम हमारे जीवन में किया प्रभु जी, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार है प्यारे पिता परमेश्वर। हमारा प्रभु जी ऐसा नहीं है प्रभु, हमारा प्रभु ऐसा प्रभु नहीं है जो जो जिसमें सामर्थ्य की कमी हो, जो परिस्थितियों को बदल ना सके प्रभु जी, बल्कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो सारी परिस्थितियों को अपने अधीन रखता है। जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियां आई है, जो भी लोग आते हैं, जो भी प्रभु जी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, जो भी घटनाएं होती है, वो सब आपके आगे घुटने टेकती है प्यारे पिता। शैतान को भी परमेश्वर जी आपसे परमिशन लेने के बाद भी प्रभु जी हमारे ऊपर हाथ उठाने का अधिकार प्रभु जी, आपकी इच्छा के बगैर कभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना हो रहा है, ना कभी कुछ और होगा। ऐसा परमेश्वर हमारा प्रभु है, उसके आगे परमेश्वर जी हम घुटने टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं, और उसके आगे हम शुक्रगुजार प्रभु जी हमारा अर्पण करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जी, आपने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर जी आज की इस संप्रभुता को समझने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जी, तमाम हमारे भाई बहन जो प्रभु जी इसमें आने वाले हो सके, प्रभु जी आपको और जानने वाले हो सके, हम सभी के शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं ब्रदर मंगेश, ब्रदर कौशल, ब्रदर पंकज के लिए प्रभु जी, कि आपने उन पर उनको इस्तेमाल किया। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर में आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो थैंक यू सो मच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त मैं विनती करता हूँ ब्रदर मंगेश से, एक अनाउंसमेंट है, वो कुछ बताना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ब्रदर मंगेश प्लीज अपना को म्यूट कीजिए और आप प्लीज उस अनाउंसमेंट के बारे में बताइए। यस, शुक्रिया सब भाइयों का। विशेषता से सावरेन ग्रेस थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और थर्ड मिलेनियम मिनिस्ट्रीज जो यूएसए से बिलोंग करती है, हम लोग सीटीएच, बीटीएच, डीटीएच और एमडीयू जैसे कोर्सेस हम ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। और हमारे मध्य कुछ भाई है, उन्होंने एडमिशन लिया है, कुछ ब्रदर्स है वो मदद कर रहे हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एडमिशन जो है हो रही है। सितंबर 2022 से ये कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। अगर कोई इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई सौरभ, भाई योगेश, भाई पंकज और मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर मंगेश, और जरूर आप इस कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। ये एक आपके लिए जरूर एक नया माइलस्टोन रहेगा। और साथ साथ में आप सभी को हम इनवाइट करते हैं, आपके आज जो भी आपने सुना है उसके बारे में जो भी आपके समझ है या फिर जो भी आपके सवाल है, आप जरूर पूछ सकते हो। परमेश्वर के जो लोग हैं वो आपको जरूर आपके तमाम प्रकार के सवाल उनका उत्तर देंगे। आपके जो भी प्रश्न है आप जरूर पूछ सकते हो। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, और आप जरूर आपके जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। तो साथ साथ में बताना चाहूँगा, अभी भी
ये जो पॉडकास्ट होता है उसको आप जरूर वो भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वीडियो, वो भी कुछ दिनों में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उन सभी मीन्स के द्वारा जिनके द्वारा आपके पास ये लिंक भेजा गया है। और पुराने हमारे जो भी पॉडकास्ट जो हुए हैं उनको भी आप जरूर जा सकते हो, उनके ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और उनमें भी आपके जो भी सवाल आते हैं तो जरूर आप पूछ सकते हो। चाहे आप अभी ऑनलाइन आए हो तब पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा चैट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हो। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक जो पेज है, उन सभी को आप लाइक्स कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी लोगों को अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप जरूर उनके साथ शेयर कर सकते हो। यस, इस समय आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न आप पूछिए प्लीज। कुछ लोग आपने बहुत अच्छे रूप से आपने एक्सप्लेनेशन दिया भाई सौरभ और भाई पंकज की ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मानवीय जिम्मेदारी और परमेश्वर संप्रभु है, उसमें वो विरोधाभास देखते हैं। जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि अगर परमेश्वर संप्रभु है, उसने सब कुछ नियुक्त किया है, तो प्रार्थना क्यों करे, सुसमाचार क्यों करे, हम काम क्यों करें अगर परमेश्वर ने हर एक चीज नियुक्त की है तो। मनुष्य की जिम्मेदारी और परमेश्वर संप्रभु है, उसमें वो कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं, और ब्रदर ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि फिर सुसमाचार क्यों करे या प्रार्थना क्यों करे। तो हमें सीखने को मिलता है कि प्रार्थना करना और सुसमाचार करना मीन्स है, इसका मतलब है जो जिस परमेश्वर ने उद्धार नियुक्त किया है, उस उद्धार को देने के लिए वो मीन्स है, साधन है। तो वो साधन भी किसने तय किए हैं, वो साधन भी किसने अपॉइंट किए हैं, वो साधन भी परमेश्वर ने अपॉइंट किए, इंस्ट्रूमेंट्स और जो मीन्स है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो विरोधाभास है, परंतु प्रेयर करो, ये भी बाइबल में वही संप्रभु जो परमेश्वर है उसी ने बताया है। सुसमाचार करो, वही सॉवरेन लॉर्ड ने बताया है। तो इसमें हमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास नहीं दिखता है, परंतु जिस परमेश्वर ने उद्धार या चीजों को नियुक्त किया है, उसी ने ये मीन्स, ये साधन को भी नियुक्त किया है। वही मैं बताना चाहता था। थैंक यू। यस, थैंक यू ब्रदर मंगेश। जैसे आपके और भी प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है, प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हैं। ओके देन, आई थिंक सभी लोगों को सब कुछ समझ आ गया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पॉडकास्ट के लिए, और जिस प्रकार से तमाम भाइयों ने जो मेहनत की उनके लिए भी परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और आगे भी आप जरूर पॉडकास्ट के बारे में प्रार्थना भी करते रहिएगा, इस मिनिस्ट्री के बारे में प्रार्थना करते रहिएगा। साथ साथ में हर मंथ हम एक एट्रीब्यूट के ऊपर अब चर्चा करते रहेंगे, जो परमेश्वर के तमाम प्रकार के जो एट्रीब्यूट्स है उनको लेकर। तो नेक्स्ट मंथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, बाय बाय। बाय। Thank you, brother. Good night. Thank you very Night, much. good night. Thank you very much.